नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आयोग ने बीपीएससी आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है उसका आंसर की जारी कर दिया है। और स्टडी अफेयर्स का जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पे कई लोगों ने, कई दोस्तों के आंसर जो है वो काफ़ी स्कोर काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब 110, 120, 115, 105 ऐसे ऐसे स्कोर आए हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आपके स्कोर देखकर। और उम्मीद है कि आप बाकी जितने भी लोग होंगे उनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि पिछले लगभग 2 वर्षों से हम सभी बिना रुके और बिना थके इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि आयोग ने जो आंसर की जारी किया है उसके 2-3 प्रश्नों में त्रुटियां है, जिसके लिए आयोग द्वारा दिए गए फॉर्मेट में हम लोग प्रूफ के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक अलग इशू है। आज हम लोग दोस्तों जिस टॉपिक पे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो है बीपीएससी जो सिलेबस है मेंस के लिए। आज हम लोग बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है इसके पूरे सिलेबस पे अच्छी तरह संपूर्ण और सटीक विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी पास करने के लिए आपको 3 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। एक सीढ़ी होती है प्रारंभिक परीक्षा की, दूसरी सीढ़ी होती है मुख्य परीक्षा की, और तीसरी सीढ़ी होती है इंटरव्यू की। और इन तीनों सीढ़ियों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो डिसाइड करता है कि आप कौन से पोस्ट पे जा सकते हैं, वो है मुख्य परीक्षा। टोटल 120 नंबर का जो क्षेत्र में है, तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके सिलेबस को अच्छी तरह समझना और ये जानना कि हमारा दायरा का क्या है, कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और कम रिसोर्सेज के साथ अच्छे मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं। टॉपिक को अच्छी तरह समझना है, क्या पूछ रहा है, सिलेबस में क्या कहा गया, एग्जैक्ट जो बीपीएससी आयोग द्वारा जो सिलेबस है उसमें क्या बातें कही गई है। और फिर हम लोग अंत में, वीडियो के अंत में देखेंगे कि जो बीपीएससी इससे पहले जो 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, सभी को पता है, आप लोगों बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पहली बार एग्जाम दिए हैं, प्रारंभिक परीक्षा पहली बार दिए हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है। तो हम लोग काफ़ी ज़मीन से, जीरो लेवल से इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो 150 का होता है उसमें क्वालिफाई करने के बाद अगर आप रिजल्ट आ जाता है, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठना होता है। और मुख्य परीक्षा में अभी आपका रिजल्ट आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और उसके बाद आपका मेरिट बनता है। तो ये सेकेंड है, स्टेज है मुख्य परीक्षा, बीपीएससी मुख्य परीक्षा। और हम आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर कौन कौन से? तो एक होता है सामान्य हिंदी का, दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1, तीसरा पेपर होता है जीएस पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन 2, और चौथा जो पेपर होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका जो आपने प्रारंभिक परीक्षा भरते समय जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, आयोग ने एक लिस्ट दिया रहता है। आयोग 37 सब्जेक्ट का एक लिस्ट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयोग के साइट से डाउनलोड किया गया ये पेज है। इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है ऑप्शनल के रूप में, ठीक है। तो मैंने पूरे इस जो मुख्य परीक्षा के जो फॉर्मेट है इसको अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, जीरो लेवल से हम आपको समझाऊंगा। तो जो मुख्य परीक्षा में जो 4 पेपर होते हैं, सामान्य हिंदी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, इसमें जो हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहला जो पेपर होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और यह इसके मार्क्स जो है 100 नंबर के होते हैं और इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। यानी इसमें बस आपको क्वालिफाई होता है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। और क्वालिफाई यानी 100 नंबर के पेपर में अगर आप 30 नंबर ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में, ठीक है। इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं। जो मेन पार्ट होता है मेंस का वो दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर। दूसरा यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर जो आपका ऐच्छिक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और ये तीनों ही पेपर के जो अंक होते हैं ये 300 नंबर के होते हैं। 300 का जीएस पेपर 1, 300 का जीएस पेपर 2 और 300 का जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आपने प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है आपको कि जीएस पेपर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी 900 में से 600 नंबर जीएस के ही होते हैं। अब हम लोग एक एक करके हिंदी,
में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में कितने पार्ट होते हैं और पार्ट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे सिलेबस को हम लोग अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आयोग के द्वारा सिलेबस डाला गया है उसका एक मुख्य अंश है, इसी को मैंने अच्छी तरह से सजा के आपके सामने समझाने का कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जीएस जो मेंस का सिलेबस है, सामान्य हिंदी है, ये 100 नंबर का होता है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और क्वालिफाई करने के लिए मात्र 30 नंबर चाहिए आपको। और ये कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। चारों पेपर जो मेंस का होता है ना वो 3-3 घंटे का होता है। सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 जो होता है ये भी 3 घंटे का होता है और ये 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है और 3 घंटे का समय होता है। ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर भी जो है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है और ये टोटल 3 घंटे का होता है। अब हम लोग देखते हैं एक पहला जो पेपर है सामान्य हिंदी, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग अगर आराम से एग्जाम के कुछ दिन भी तैयारी करिएगा केवल हिंदी का, तो आप लोग एक सप्ताह में 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछता है। एक निबंध लिखना रहता है जो काफ़ी इजी रहता है, वो 30 नंबर के होते हैं। व्याकरण जैसे समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब से इसका परिभाषा पूछता है, ये 30 नंबर के होते हैं। फिर वाक्य विन्यास से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और संक्षेपण से 15 नंबर के। तो काफ़ी ईजी रहता है, क्वालिफाई आदमी इंसान स्टूडेंट अच्छा से कर जाता है। जो मेन पेपर होते हैं वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल। तो आज हम लोग जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के पूरे सिलेबस को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 का, जो कि 300 नंबर का होता है। ठीक है, तो सिलेबस आप खंगालिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 जो टोटल है 300 मार्क्स का होता है और इस पेपर में 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों पार्ट से टोटल 15 प्रश्न होते हैं और 15 प्रश्न में से आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और ये काफ़ी इजी पार्ट कहा जाता है। जीएस पेपर 1 होता है वो काफ़ी इजी होता है। अगर स्टैटिक्स आपका थोड़ा बहुत अच्छा है तो ये इजी पेपर कहा जाता है। सेकंड पेपर जो जीएस पेपर होता है वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला होता है और यहाँ का जो सिलेबस है ना लिमिटेड है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा कि एक ही क्वेश्चन 1-2 साल करके रिपीट हो रहे हैं। लिमिटेड सिलेबस है इसका, इसलिए ये पेपर आसान होता है, लेकिन यहाँ नंबर उठाना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे सिलेबस को। जो पहला जीएस पेपर होता है जो 3 पार्ट का, जो पहला सेक्शन होता है सेक्शन 1, वो है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति बिहार के संदर्भ में। ये पूरा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो भारतीय आधुनिक इतिहास जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, बिहार से जोड़कर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हम लोग आगे वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति बिहार के संदर्भ में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जैसे गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चात शिक्षा में सुधार क्या हुआ, इन सब प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सिलेबस इसका काफ़ी सीमित है, उसी से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 1 का जो पहला सेक्शन होता है उसमें टोटल 6 प्रश्न होते हैं। टोटल जीएस पेपर 1 में 15 प्रश्न होते हैं, जिसका पार्ट 1 से 6 प्रश्न होते हैं और इसमें से 3 प्रश्न। अब ये नहीं है कि आपको 15 प्रश्न दिया है तो किसी सेक्शन से आप कम से कम 8 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बांधा गया है। जीएस पेपर 1 का जो पहला पार्ट होता है उसमें 6 प्रश्न होते हैं और उसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। जीएस पेपर 2 जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो दूसरा सेक्शन होता है, इसमें 5 प्रश्न होते हैं और यहाँ से भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना आपको होता है। और जो स्टैटिक्स का जो पार्ट 3 है उसमें 4 प्रश्न होते हैं और 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यानी टोटल सेक्शन ए से 3 प्रश्न, 6 में से 3 प्रश्न, सेक्शन बी से 5 में से 3 प्रश्न और सेक्शन सी में से 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सेक्शन ए जो भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड जोड़कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसका सिलेबस थोड़ा सा
करंट से रिलेटेड होता है और इंटरनेशनल रिलेशन से होता है। मैंने प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बार बार आपको एक चीज़ कही होगी कि आप लोग प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन मंथ वाइज लिया कीजिए। अब आपको पता चलेगा मेंस एग्जाम में कि ये बुक कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो जीएस पेपर 1 का जो ये सेक्शन है, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम, वर्तमान घटनाक्रम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है उसमें जो अतिरिक्तांत या जो लेख देते हैं उससे ही प्रश्न बनते हैं। मैं आपको एक एक करके आने वाले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, और प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे आंसर राइटिंग की। तो इसमें से 5 प्रश्न होते हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिक्स। अगर आप पिछले 4 या 5 साल के, इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 तो ऑप्शन आपके पास अच्छा रहता है, 4 में से 2, 5 में से 3, 6 में से 3, 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर स्टैटिक्स में देने होते हैं, यानी टोटल 15 प्रश्न और 8 उत्तर देने होते हैं। स्टैटिक्स अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, उठा लीजिए, उसको आप अच्छा आसानी से बना देते हैं और वही रिपीट होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, लेकिन लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक्स से। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर। तो पार्ट 1 से पार्ट 2 से जो 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्नों के लिए 38 नंबर होता है, यानी सेक्शन ए से 114 नंबर 3 प्रश्नों का उत्तर, सेक्शन 2 से भी 114 नंबर, और जो स्टैटिक्स होता है तीसरा पार्ट जिससे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 36 नंबर होता है, यानी 114, 114 और 72, 36 दूना 72, टोटल 300 मार्क्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं जो बीपीएससी के साइट पे दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 का, ये भी टोटल 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसे ए बी सी कहिए या सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कहिए, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहिए। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से संबंधित है, तीसरा जो पार्ट है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से है, इस साइंस एंड टेक्स का से पार्ट से है। और यहाँ भी टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वहाँ 15 होती है जीएस पेपर 1 में, यहाँ 12 ही होती है। यहाँ थोड़ा आपके हाथ बंध जाते हैं, वहाँ 15 में से 8 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, यहाँ सिर्फ 12 में से 8 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। अब एक एक करके कैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम आपको समझाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट से जो सेक्शन ए है, पहला पार्ट है जीएस पेपर 2 का, इसमें 4 प्रश्न दिए होते हैं जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए जो अंक निर्धारित होते हैं वो 38 नंबर, यानी जीएस पेपर 2 के जो पहला पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, उससे 114 नंबर के प्रश्न आपको लिखने होते हैं। और जीएस पेपर 2 का जो दूसरा पार्ट होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल। दोस्तों यहाँ से वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक दोनों ही सब्जेक्ट में कॉमन होते हैं, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, कृषि हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, जनांकी लाभ हो गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड है और भूगोल से भी रिलेटेड है। कभी कभी बिहार से भी जोड़ के यहाँ से प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये पार्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपका स्कोर भी बढ़ता है। और दोस्तों मैंने यहाँ से भी चार प्रश्न दिए रहते हैं जिसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य होता है, और यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 38 नंबर, एक प्रश्न के लिए आपको 38 नंबर मिलते हैं। मैंने बोला था प्रतियोगिता दर्पण, तो यहाँ पे भी प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है ये काफ़ी अहम रोल निभाती है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में जो लेख देते हैं, आर्थिक लेख देते हैं, पर्यावरणीय लेख देते हैं, जननांकी लेख देते हैं, कोई नए डाटा है उससे संबंधित लेख देते हैं, तो ये सारे वो सारे लेख, ये जो पार्ट है जो जीएस पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट है, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं खरीदा होगा तो ज़रूर अपने दोस्त से या यूट्यूब पे से कहीं से आप उसे डाउनलोड करिएगा, मिल जाएगी आपको। नहीं मिलेगी तो आप हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उपलब्ध करा दूँ। तीसरा जो पार्ट होता है वो है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका, साइंस एंड टेक्स से। इसमें 4 प्रश्न पूछे होते हैं, इस सेक्शन में 4 प्रश्न होते हैं और जिसमें से 2 प्रश्न देने अनिवार्य हैं, टोटल 12 में से 8 प्रश्न। और यहाँ पे भी स्टैटिक्स की तरह 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 4 में से, और 1 प्रश्न का उत्तर का
जो मार्क्स होता है वो 36 नंबर का होता है, यानी टोटल 72। और यहाँ भी टोटल हो गए 300 नंबर के प्रश्न आपके उत्तर आपको देने होते हैं। तो हमने देखा अभी तक कि जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, और जिसे टोटल 15 में से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जीएस पेपर 2 में भी 3 पार्ट होते हैं और 12 में से 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस भी जीएस पेपर 2 का यहाँ पे दिया हुआ। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार के संदर्भ में बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो दूसरा सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सेकेंड पार्ट है। जो तीसरा पार्ट है भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा की जाती है, और इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाता है। पूरा सिलेबस से वर्ड उठाया गया। ठीक है, मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पे डाल दिया है। तो ये पूरा हो गया सिलेबस। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझने में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जितने भी डाउट्स है उसे क्लियर कर सकें। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रीवियस जो 66वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा हुई है वहाँ क्या प्रश्न पूछे गए थे। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को हम लोग देखेंगे। तो जीएस पेपर 1 को देखते हैं। जीएस पेपर 1 का जो पहला सेक्शन होता है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जीएस पेपर 1 में टोटल 15 प्रश्न होते हैं और उसमें से 8 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। और जीएस पेपर 1 में भी 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वह भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, ये बिहार के संदर्भ में होता है। और पहले सेक्शन से टोटल 6 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, 3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो देखते हैं 66वीं परीक्षा में क्या पूछा गया था। तो पहला जो प्रश्न था संथाल विद्रोह से संबंधित था। संथाल विद्रोह के बारे में पूछा था कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। ये 2021 में जो एग्जाम हुआ था 66वीं मेंस का, उसका प्रश्न है संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। आपको संथाल विद्रोह की गति के बारे में बताना है कि संथाल विद्रोह क्या है, उसके गति और उसके परिणाम को बताना है। जो दूसरा प्रश्न था वो था बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा करें। तीसरा प्रश्न जो था वह चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। जो चौथा प्रश्न था सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना करें। यहाँ पे थॉट्स भी पूछे जाते हैं। नेहरू हो गए, गांधी हो गए, टैगोर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। तो मैं पूरा सिलेबस के बाद अगली वीडियो में आपके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, एक पूरा बुक लिस्ट आपके सामने लेके आऊँगा। वो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से हो या जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 से हो, उसमें पूरी जानकारी रहेगी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी मैगजीन आपको लेनी है, कौन से बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण पे कहाँ पे फोकस करना है, कैसे हम लोग लिखें कि हमारा जो आंसर जो है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। ठीक है। पांचवा जो प्रश्न था पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला, इन्हीं तीनों में से जो आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न है ना वो रिपीट होते रहते हैं। छठा जो प्रश्न था इसमें दिया है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, या जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, या सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में। तो ये 6 प्रश्न थे सेक्शन 1 में। जीएस पेपर का जो सेक्शन 1 है उससे इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जो जीएस पेपर 1 का जो दूसरा सेक्शन होता है जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम से संबंधित होता है, इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होते हैं। एक एक करके हम प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न था इस सेक्शन में, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। दोस्तों करंट अफेयर्स में अगर आप बुक लीजिएगा प्रतियोगिता दर्पण, इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहां पे मिलेंगे। दूसरा जो प्रश्न है इसका सेक्शन का, तो बढ़ावे ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक अस्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि, इसका वर्णन करें। तो ये भी आपको प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में, प्रतियोगिता दर्पण का जो लेख है उसमें पूरा डिटेल में दिया रहता है, वहां आपको मिल जाएगी। तीसरा जो प्रश्न था, भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये भी करंट से रिलेटेड और ये भी लेख प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में दिया हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना करे। एग्जाम के पहले ना बहुत सारे कोचिंग अपने अपने गेस क्वेश्चन निकालते हैं, किसी ने भी इस क्वेश्चन को गेस नहीं किया था, ठीक है। और ये जनवरी फरवरी में ये जो मीटिंग हुई थी और उसके जो उस समय जो प्रतियोगिता दर्पण आई थी वहाँ पे पूरा डिटेल में लेख दिया गया था, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा था पहले भी कि प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो मैगजीन लेनी ही लेनी है। पिछले एक साल के प्रतियोगिता दर्पण को सारे लेख को आसानी से समझ जाना, आपके 2 पेपर क्लियर, 3 पेपर में वो काम करेगा। जीएस पेपर 1 का जो करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन है, जीएस पेपर 2 का जो राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी नए अमेंडमेंट होते हैं वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का तो पूरा एग्रीकल्चर, आर्थिक नियोजन, इससे पूरा वो मैच कर जाता है। और सेक्शन 3 का जो होता है साइंस एंड टेक, वो भी प्रश्न उससे संबंधित भी लेख प्रतियोगिता दर्पण में देते हैं। तो पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगला प्रस्ताव, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करिए। तो ये जो दूसरा सेक्शन हो गया। जो तीसरा सेक्शन था वो था एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का जो फिगर है वो आप लोग, हम प्रीवियस ईयर का पीडीएफ जो है इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से एस्थेटिक्स के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब 66वीं मुख्य परीक्षा का जो जीएस पेपर 2 था वहाँ से क्या प्रश्न पूछे। तो पहला जो सेक्शन है, जो जीएस पेपर 2 का भी 3 सेक्शन था और यहाँ पे टोटल 12 प्रश्न थे जिसमें 8 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जीएस पेपर 1 का पहला सेक्शन में 4, दूसरा सेक्शन में 4 और तीसरा सेक्शन में 4 प्रश्न है। पहले सेक्शन के 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस ईयर में 66वीं बीपीएससी में पहला सेक्शन से क्या प्रश्न आए थे। तो काफ़ी ये जीएस पेपर 1 का सेक्शन ए और जीएस पेपर 2 का सेक्शन ए जो है वो काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। तो यहाँ देखिए, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार तो रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। इसका मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रपति के अधिकार और उसके कर्तव्यों से संबंधित एक क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न था, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय राज्यों के असमान विकास में कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है, बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और जो चौथा प्रश्न है, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। पूरा पॉलिटी से संबंधित है। तो 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है जीएस पेपर 2 का, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल। भारत के भूगोल वर्ड से आप पूरा भूगोल मत पढ़िएगा, वो पार्ट है जो कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी में दोनों में ये आते हैं, वो पार्ट यहाँ से उससे प्रश्न बनते हैं, देखिएगा आप। और ये करेंट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली होता है। ये प्रश्न था, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इस प्रगति में योगदान किया, वर्णन कीजिए। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, दोस्तों जो करंट बिहार इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। दूसरा जो प्रश्न था, बिहार में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, जननांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत, विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे, बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथा प्रश्न था इस सेक्शन से, मानव विकास का मापन कैसे कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, यानी ये पूछ रहा है 7 निश्चय के बारे में, ठीक है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझिए। तो 7 निश्चय के बारे में समझिए कि इनडायरेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। तो
ये भी करंट से भी रिलेटेड है, तो सेकेंड पार्ट जीएस पेपर का सेकेंड पार्ट और जीएस पेपर 1 का सेकेंड पार्ट, ये दोनों ही करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल तो कहा गया है, लेकिन एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो तीसरा सेक्शन ये भी करंट से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक, इससे भी करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण यहाँ पे भी काम करता है। भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी में सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी या मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 मूल्यांकन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन देख के तो काफी बड़ा लगता है, लेकिन इसको पार्ट वाइज करके हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, इसको हम लोग आगे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दिखा रहा हूं कि प्रश्न किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय यानी उद्देश्य दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इसके ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था इस सेक्शन से, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकायों में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। यह भी करंट से आपको जोड़ के प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। विगत कई वर्षों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान और अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। तो ये है सेकेंड पेपर का अंतिम प्रश्न साइंस एंड टेक का। तो हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोगों ने पूरा सिलेबस देखा, उसके बाद समझा कि किस सेक्शन से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पूरा सेट देखा कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हमने सिलेबस को देख लिया, अब अगले वीडियो में हम लोग इस पूरे सिलेबस का जो पार्ट वाइज जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के प्रत्येक सेक्शन के लिए कौन सा बुक हम प्रेफर करेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन से साइट को हम लोग फॉलो करेंगे, कौन सा पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों एक प्लान है कि जो हम लोग का स्टडी अफेयर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे एक मेंस ग्रुप बनाया जाएगा और चैप्टर वाइज जो भी हम लोग वहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का, और कुछ ऑप्शनल पेपर के जो सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी वहाँ पे की जाएगी। आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आप लोग आंसर लिख के, क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर लिख के आप पीडीएफ फॉर्मेट बना के वहाँ पे डाल दीजिएगा, हम खुद उसको चेक करेंगे और फिर आप लोग भी अपना स्व मूल्यांकन करिएगा। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग पूरे बुक लिस्ट तैयार करके देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज के सिलेबस जो था उसके लिए वीडियो इतना ही। आगे भी बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।